नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रांत न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते आज की बड़ी खबर। जयंती का युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज हम सभी उनकी जयंती पर यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा हुए हैं जिनका वो शख्स है नगर के जिनका कर्तव्य बहुत जागृत है, वही सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी के समक्ष में बात रखना चाहता हूँ कि पहले तो बात हो जाए स्वामी विवेकानंद जी की। 12 जनवरी सन 1863 में कलकत्ता के बंगाली कायस्थ परिवार में आपका जन्म हुआ। ऐसा परिवेश जहाँ इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त जी कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे और पाश्चात्य सभ्यता के प्रेरक थे। वो पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित थे और उनका विश्वास भी था। वहीं माता भुवनेश्वरी देवी जो धार्मिक महिला थी, पूरा दिन उनका पूजा पाठ में व्यतीत होता था। ऐसे किसी भी बालक के जीवन में दो स्थितियां, यानी जहां पर पिता के संस्कार और सभ्यता का परिचय कोई दूसरा हो और माँ किसी दूसरे ढंग से, तो ऐसा हम मान के चलिए कि ऐसे परिवेश में जन्म लेने के बाद स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 39 वर्ष 5 माह और 22 दिन के अपने इस छोटे से जीवन में, अल्प जीवन में, जहां जिंदगी छोटी थी लेकिन उन्होंने अपने जीवन को बड़ा कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने जो वेद की एक सूक्ति थी, मनुर्भव, मनुष्य बनो, उसके आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए एक समन्वयता, सौहार्द को देख के खासतौर से जयंती तो बहुत कम मिलता है। और खासतौर से ये प्रेम, इसने ये आजकल बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है। बहुत आभारी हूँ मैं यहाँ पे आमंत्रित किया स्वामी विवेकानंद जी की जयंती एक आदर्श पुरुष है, हमारे आदरणीय सर्वेश जी, शैलेन जी और दादा रिकू जी और हमारे सबका नाम और गुरु जी, सभी बहुत अच्छे विचार थे। श्याम किशोर जी ने बड़ी ज्वलंत समस्या पर प्रश्न उठाया और जो वास्तव में ज्वलंत समस्या है। स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने मतलब विश्व में आध्यात्मिक सत्य का विमोचन किया और एक मील के पत्थर साबित हुए थे, किंतु अभी तक कोई आज तक उनके बाद विदेश में जाकर नहीं तोड़ पाया। गौरव का विषय है। और 12 तारीख को आज उनकी जयंती, मुझे तो बहुत अनछुए उनके पहलू आज पता चले। वास्तव में बहुत कम जानता था मुझे स्वामी जी के बारे में, जितना मुझे पता चला बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं तो एक यही जानता था कि हम देखते हैं कि देवताओं के चित्र जब बनाए जाते हैं, जैसे शंकर जी या कृष्ण जी सबके, तो बड़े युवा बनाए जाते हैं सारे देवता, या इवन जीसस क्राइस्ट को बनाया गया युवा। जितने हमारे मतलब पूज्य माननीय है, सबके चित्रण जो होता है युवा अवस्था का होता है। कितनी कीमती युवा अवस्था होती है। तो मेरे मन में एक बार विचार आ रहा था, इनको युवा क्यों चित्रित किया जाता है? क्योंकि युवा वो ताकत होती है, युवा अवस्था में वो चीज होती है जिसमें तेज होता है, जो सभी कार्यों को करने में समर्थ होता है। इसलिए उनका चित्रण सभी देवताओं का युवा के रूप में किया जाता है। और सबसे बड़ा गुण जो युवा का होता है, आप नहीं जानते होंगे, वो क्षमा। ये दैवी गुण है जो हर युवा के अंदर होना चाहिए। कृष्ण जी ने गए, युवक अक्रूर को मारा, मणि छीनी और फिर वापस कर दिया। इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। वो मणि जिसके लिए उन्होंने पूरा युद्ध किया, सब किया, और उसके एक क्षण में वापस करके चले आए। ये क्या था? क्षमा कर देना। तो ये गुण युवा का बहुत बड़ा लक्षण है जो युवाओं में होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं घृणा लक्षण नहीं, घृणा नहीं, क्षमा बहुत बड़ा लक्षण है। बुजुर्ग आदमी जो होता है वो तो मजबूरी में क्षमा करता है। युवा वो है जिसके अंदर साहस है क्षमा करने का। आपको एक बताया, अभी जो मेडिकल में पढ़ता था तो उस समय एक YMCA यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड यूथ फेडरेशन की तरफ से एक सर्कुलर क्यूरिकुलम जारी हुआ था
हम लोग पहले जब मरीज की हिस्ट्री लिखते थे तो जब कोई 50 के ऊपर 45 के ऊपर आता था हम लोग ओल्ड पर्सन लिख देते थे। तो उस समय सर्कुलर जारी हुआ था कि देखिए 60 साल तक के व्यक्ति की आप हिस्ट्री में वन यंग मैच्योर पर्सन लिखेंगे, यंग बूढ़ा नहीं लिखेंगे, ओल्ड नहीं लिखेंगे। उसी समय जारी हो गया था। ये बात है सन 89-88 की। तब से हम लोगों ने हिस्ट्री में, तब मुझे पता चला युवा की। आज उस देश का युवा माइक पकड़ने को तैयार नहीं, उद्बोधन देने को तैयार नहीं, पुस्तक का ज्ञान नहीं, पूरा अपना दिमाग फेसबुक व्हाट्सएप पे लगाए बैठा, अध्ययन ही नहीं कर रहा। ये बड़ा विचारणीय सोचनीय विषय है। हम जब यहाँ शिक्षक वर्ग काफी है और शिक्षक वर्ग एक नई दिशा समाज को देता है। हम चाहेंगे कि विवेकानंद जी के बारे में समय समय पर प्रतियोगिताएं हो। अभी संजीव ने आश्वासन दिया है और वर्ग इनके बारे में लोगों को बताएंगे, कुछ पुस्तकें, कुछ लिटरेचर, कुछ इनके बारे में अन्य जानकारियां। और जितने हमारे महापुरुष रहे हैं, चाहे विवेकानंद जी हों, चाहे जितने सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, ऐसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जो हमारे देश के लोग हैं, जो महान भाव जिनके नाम पर हमारा देश विश्व में जाना जाता है, उनके सोचनीय विषय। इसलिए अचानक ये गोष्ठी आयोजन हुई और विशेषकर डॉक्टर साहब ने बड़ा